Welcome to Tech Unlock. In this video we will see our next example which is third example of Banker's algorithm. तो यहाँ पे देखिए फाइंड सेफ सीक्वेंस ऑफ 3 प्रोसेसेस। तो यहाँ पे देखिए एक सिस्टम का स्क्रीनशॉट दिया है उन्होंने, 3 प्रोसेस आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, P0, P1 एंड P2। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों प्रोसेस आपके सेफ सीक्वेंस में है या नहीं, ये सिंपली हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और उसके बाद देखिए ये 2 रिक्वेस्ट उन्होंने दिए हैं, मतलब रिक्वेस्ट 1 ग्रांट करने के बाद आपका सिस्टम सेफ स्टेट में होगा या नहीं, उसके बाद रिक्वेस्ट 2 सेपरेटली ग्रांट करने के बाद आपका सिस्टम सेफ सीक्वेंस में होगा या नहीं, मतलब सिंपली सेफ सीक्वेंस निकल गया, मतलब आपकी सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं, ये सिंपली हमें फाइंड आउट करना है। और आपको पता है सेफ स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें सेफ सीक्वेंस निकालना पड़ता है। विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्स हम क्या करते हैं, आपके रिक्वेस्ट को, आपके प्रोसेस को क्या करते हैं, अवेलेबल रिसोर्स हम देते हैं और उसके बाद जो भी फ्री हुए, जो भी एलोकेटेड रिसोर्स है वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाते हैं और वो हमारे अवेलेबल में ऐड हो जाते हैं। और ऐसा करते करते आपका सेफ सीक्वेंस निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हमारा एलोकेशन मैट्रिक्स, सेकंड है हमारा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स, और इन दोनों में से हमें क्या करना होगा, नीड मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे आपको पता है, फॉर्मूलेज मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिए हैं, सेकंड एग्जांपल में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली हम मैक्सिमम में से क्या करते हैं, एलोकेशन मैट्रिक्स माइनस करते हैं। 8 - 0 क्या होगा आपका, 8 आएगा। उसके बाद देखिए 4 - 0 4 आएगा, 3 - 1 2 आएगा। उसके बाद देखिए 6 - 3 3, 6 - 2 0, 2 - 2 सॉरी 0, 0 - 0 0। नेक्स्ट देखिए 3 - 2 1, 3 - 1 2, 3 - 2 3 - 1 2। ओके, ऑल राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली सेफ सीक्वेंस निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, इफ़ नीड ऑफ आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी है, अवेलेबल मतलब क्या होता है, अवेलेबल को है हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। इफ़ नीड ऑफ P0, पहले हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, P0 मतलब P0 इज लेस देन इक्वल्स टू आवर वर्क। तो क्या है वो हमारा वर्क, P0 की रिक्वायरमेंट देखिए, फ्यूचर नीड, उसे नीड कितने की है, उसने मैक्सिमम इतने एलोकेट किए हैं, उसने मैक्सिमम उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है और उसने ऑलरेडी इतने एलोकेट किए हैं। तो मैक्सिमम में से अगर हमने एलोकेशन माइनस कर दिए तो उसे फ्यूचर में कितनी नीड लगेगी, मतलब और कितने रिसोर्स लगेंगे खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P0 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 8 4 2, मतलब रिसोर्स 1 की रिक्वायरमेंट है 8 की, रिसोर्स 2 की है 4 की और रिसोर्स 3 की है 2 की। यहाँ पे समझने के लिए मैंने R1 R2 R3 लिखा है। यहाँ पे आपके एग्जांपल में कुछ भी नंबर या कुछ भी आपका वेरिएबल आ सकता है, XYZ आ सकता है, ABC आ सकता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए सिंपली मैंने सिंपल में लिखा है। तो लेस देखिए, लेस देन इक्वल्स टू हमारा वर्क है क्या नहीं, चेक करेंगे। वर्क क्या है आपका, अवेलेबल कितना है, 3 2 2। तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि 8 की रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल कितने हैं, 3 अवेलेबल है, तो हम दे नहीं सकते। तो पहली ही कंडीशन क्या हो गई, मतलब फर्स्ट ही रिसोर्स हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे तीनों भी सेटिस्फाई होने चाहिए, सभी सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। और ट्रू होने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, उसके एलोकेशन हम अवेलेबल में सिंपली ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, यह आ गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो गया आपकी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे P1 के लिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 3 0 0। देखिए यहाँ पे नीड है 3 0 0 की और अवेलेबल है हमारे पास 3 2 2। तो यहाँ पे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, मतलब प्रोसेस दे सकते हैं क्या नहीं, सिंपली चेक करेंगे प्रोसेस सेटिस्फाई हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 अवेलेबल है और 3 की ज़रूरत है, यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे अदर रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सिंपली ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ट्रू आने के बाद मैंने कहा था कि आपके अवेलेबल में क्या होता है, सिंपली उसके जो एलोकेटेड है वो सिंपली क्या हो जाते हैं, आपके अवेलेबल में ऐड हो जाते हैं। क्योंकि अगर इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तो उसने ऑलरेडी जो होल्ड करके रखे हैं वो सिंपली क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं यूज़ करने के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वही ऐड करेंगे, किसके लिए, P1 के लिए। तो चेक कीजिए P1 के क्या है रिसोर्स, 3 2 0। ऐड होने के बाद देखिए 6 4 2, ये क्या हो गया हमारा, न्यू अवेलेबल आ गया, या न्यू वर्क हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए मैं न्यू अवेलेबल लिख देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब
P1 का एग्जीक्यूशन क्या हो गया है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। P1 के बाद देखिए हम सिक्वेंशियली लेते हैं P2। P2 सेटिस्फाई हो सकता है कि नहीं चेक कीजिए। यहाँ पे नीड कितनी की है, 1 2 2। सिंपली देखिए यहाँ पे नीड कितने की है हमारे पास, 1 2 2 की। तो यहाँ पे देखिए 1 2 2 इज लेस देन इक्वल्स टू आपका अवेलेबल है या नहीं चेक कीजिए, 6 4 2। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या हो रहा है, ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, P2 के रिसोर्स क्या होंगे, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिलीज होंगे। तो क्या होगा 2 1 1, हम फिर से किस में ऐड करेंगे, हमारे अवेलेबल में ऐड करेंगे। तो क्या आएगा आपका 8 5 3, ये क्या हो गया फिर से आपका न्यू अवेलेबल हो गया, न्यू अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट देखिए अब ये न्यू अवेलेबल हम फिर से किसके लिए चेक करेंगे, P0 के लिए चेक करेंगे। तो चेक कीजिए P0 के लिए, P0 का रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, 8 4 2 लेस देन इक्वल्स टू हमारा वर्क क्या है, अवेलेबल क्या है, हमारा अवेलेबल है हमारा 8 5 3, जो हमारा न्यू आया है अभी 8 5 3। यहाँ पे देखिए 8 की ज़रूरत है, 8 अवेलेबल है, दे सकते हैं। 5 अवेलेबल है, 4 की ज़रूरत है, दे सकते हैं। 3 अवेलेबल है, 2 की ज़रूरत है, दे सकते हैं। ये भी क्या आ गया आपका, ट्रू आ गया। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से आप लिखिए, मतलब जो मैंने डिस्क्रिप्शन वाइज दिया है तो वही लिखिए आप, उसी हिसाब से लिखिए। मैं यहाँ पे सिंपली शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो फिनिश का आपका स्टेट क्या आएगा, आपका फर्स्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, सेकंड भी ट्रू आ गया और थर्ड भी ट्रू आ गया, क्योंकि ये क्या हो गई, थर्ड कंडीशन भी हमारी थर्ड स्टेप की भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इसके एलोकेशन हम किस में ऐड करते हैं, अवेलेबल में। मतलब 0 0 1 क्या हो गया अब आपका यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 9 5 4, या क्या आ गया आपका न्यू अवेलेबल आ गया। तो यहाँ पे देखिए सेफ सीक्वेंस क्या निकला है, P1 P2 एंड P0। तो यहाँ पे देखिए सेफ सीक्वेंस क्या है आपका, P1 फर्स्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद P2 कंप्लीट हो गई, उसके बाद P0 कंप्लीट होगी। तो ये क्या हो गया आपका, सिंपली सेफ सीक्वेंस निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपली आपका ये सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर ये रिक्वेस्ट हमने अगर ग्रांट की तो क्या होगा। अगर हमने ये रिक्वेस्ट ग्रांट की, रिक्वेस्ट 1, तो क्या होगा। तो देखिए रिक्वेस्ट क्या है आपकी, 002 की रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए 002 हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलोकेशन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 1 + 2 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्यूचर नीड क्या हो जाएगी आपकी, 2 माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने ऐड किए तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएंगे। 2 यहाँ पे ऐड किए तो यहाँ पे माइनस हो गए। उसके बाद देखिए आपके जो टोटल अवेलेबल है R3 के रिसोर्स, वो भी क्या हो जाएंगे, 2 से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमने एलोकेट किए। तो एलोकेट कहाँ से देंगे, हम अवेलेबल में से ही देंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिक्वेस्ट के लिए देख रहे हैं हम, तो क्या क्या यहाँ पे चेंज हुआ, एलोकेशन में यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ पे R3 नीड में से माइनस हो गए और यहाँ पे अवेलेबल में से भी माइनस हो गए। ठीक है, तो ये 3 चेंज हो गए आपके। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली शॉर्ट में लिख देता हूँ 3 2 0, ये क्या है आपके अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 2 0 की रिक्वेस्ट आई है, तो हम सिंपली चेक करते हैं। आप चाहे तो ये प्रीवियसली लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे रही क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। आप चाहे तो ये डिटेल में लिखिए, सेकंड एग्जांपल के हिसाब से लिखिए जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। 3 2 0 की नीड है, 3 2 0 अवेलेबल है सॉरी हमारे पास। और यहाँ पे देखिए P0 की नीड कितनी है, 8 4, और यहाँ पे 0 की नीड है। सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि 3 अवेलेबल है और 8 की नीड है, सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए P1 के लिए हम चेक करेंगे। तो देखिए P1 के लिए चेक करने के वक्त क्या होगा, 300 की नीड है। तो चेक कीजिए, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है 320 और यहाँ पे 300 की नीड है। सेटिस्फाई होगी क्या, ऑब्वियसली होगी। 3 अवेलेबल है और 3 की ज़रूरत है, दे सकते हैं हम। तो देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे P1 के रिसोर्स क्या हो जाएंगे, सिंपली रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए P1 क्या हो गया आपका, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसने जो एलोकेट करके रखे हैं वो सिंपली क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। 3 2 0 क्या हो जाएगा आपका, रिलीज हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, न्यू अवेलेबल क्या आएगा अब आपका 6 4 0। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेप क्या है यहाँ पे, स्टेप 3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अवेलेबल कितने हैं अब, 4 2 0। सॉरी, यहाँ पे सेकंड स्टेप रह गया हमारी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या चेक किया, यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने चेक किया, यहाँ पे थर्ड स्टेप आएगी और यहाँ पे फोर्थ स्टेप आएगी। सेकंड स्टेप में हमने चेक किया था
P1 के लिए चेक किया था। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने किस लिए चेक किया था, P0 के लिए चेक किया था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के लिए। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेप में P1 चेक करेंगे। P1 हमने चेक किया, यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे हमने सिंपली एलोकेशन ऐड कर दिया। थर्ड में देखिए, थर्ड में हम क्या करेंगे, P2 चेक करेंगे। चेक कीजिए P2 के कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, 1 to 2 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 1 to 2 और यहाँ पे टोटल अवेलेबल कितने हैं आपके 640। तो यहाँ पे देखिए 1 की ज़रूरत है, 6 अवेलेबल है, दे सकते हैं। 4 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, 4 अवेलेबल है, दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की ज़रूरत है और 0 अवेलेबल है, दे सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं दे सकते। तो ये सेकंड क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। फॉल्स आने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करेंगे, P2 के बाद P3 चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा अवेलेबल एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोसेस सेटिस्फाई नहीं हुई है, रिसोर्स हम एलोकेट नहीं कर सकते, मतलब प्रोसेस आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगी यहाँ पे P2 की। तो नेक्स्ट देखिए हम फिर से P0 क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो फिर से P0 चेक कीजिए। P0 का देखिए, P0 का क्या है, आप 640 आपके अवेलेबल रिसोर्स है, वो हम किसे देंगे, 840 की नीड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, वो हम सिंपली चेक करेंगे। चेक कीजिए, 6 अवेलेबल है, 8 की ज़रूरत है, दे सकते नहीं दे सकते। पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, आपका सिर्फ एक ही प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुली क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, जो है आपकी P0 नहीं, आपकी P1 प्रोसेस सक्सेसफुली सिर्फ एग्जीक्यूट हो रही है, बाकी की कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। मतलब आपका सीक्वेंस नहीं निकलेगा। मतलब ये रिक्वेस्ट 1 हम क्या नहीं कर सकते, सिंपली इस एग्जाम्पल में ग्रांट नहीं कर सकते। ओके, रिक्वेस्ट 1 कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, सिंपली क्या है यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रिक्वेस्ट 2 के लिए हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें रीसेट करना होगा, हमारा जो पहले से सिस्टम था वही हमें क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 था, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था, उसके बाद देखिए मैक्सिमम आपके 3 थे और अवेलेबल कितने थे हमारे, 2 थे। ठीक है, अवेलेबल कितने थे हमारे, 2 थे, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। हम फिर से सब रीसेट करेंगे और किसके लिए चेक करेंगे, रिक्वेस्ट 2 के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट 1 P0 के लिए थी, तो हमने सिर्फ P0 के लिए चेक किया था, मतलब चेंजेस किए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट 2 किसके लिए है, P1 के लिए है, तो चेंजेस कहाँ पे होंगे, P1 के लिए होंगे। यहाँ पे देखिए 200 की क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पे 3 + 2 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और वही 2 कहाँ से माइनस होंगे, हमारे नीड से माइनस होंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, और वो कहाँ से माइनस होंगे, आप कहाँ से देंगे, अवेलेबल से देंगे, क्योंकि अवेलेबल से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलोकेशन में देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के बजाय यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं, यहीं से हम क्या देते हैं, यहाँ पे देते हैं, और यहाँ पे देने के बाद अगर 6 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये सभी हमने क्या किए, टेबल एक्यूरेटली लिख लिए। नेक्स्ट देखिए अब हम किस लिए चेक कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट 2 के लिए चेक कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट 2 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल किस लिए चेक होगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चेक होगा P0 के लिए। P0 के लिए देखिए P0 के रिक्वायरमेंट क्या है, 842 की रिक्वायरमेंट है। 842 के बाद देखिए हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 322 अवेलेबल है, 122 अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास अवेलेबल कितने हैं, आप 122। तो चेक कीजिए 122। तो यहाँ पे देखिए 3 की ज़रूरत है, इधर यहाँ पे देखिए 8 की ज़रूरत है, 1 अवेलेबल है, नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स आ गया। मतलब P0 आपकी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। R1 रिसोर्स के 8 लग रहे हैं और हमारे पास अवेलेबल 1 ही है, तो दे नहीं सकते हम 1। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस है आपकी, P1 के लिए चेक कीजिए। P1 प्रोसेस की नीड कितनी है, 100। यहाँ पे देखिए नीड कितनी है, 100, और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 122। कितने हैं अवेलेबल, 122। तो चेक कीजिए 1 की ज़रूरत है, 1 अवेलेबल है, दे सकते हैं, और बाकी दोनों रिसोर्स की नीड नहीं है यहाँ पे। मतलब पहली कंडीशन क्या आ गई, ट्रू होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू आ गया। आपका जो कंडीशन है वो सिंपली ट्रू आ गया। ट्रू आने के बाद ये प्रोसेस क्या होती है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है, और उसने जो होल्ड करके रखे वो सिंपली क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे P1 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, और उसने जितने भी होल्ड किए हैं, क्या किए हैं, 520 क्या किए हैं, होल्ड किए हैं। तो 520 क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे यूज़ करने के लिए। यहाँ पे क्या है आपका
अवेलेबल क्या है आपका 1 to 2 है, तो 1 to 2 किस में ऐड हो जाएगा आपका, इस अवेलेबल ये ऐड हो जाएगा आपके 1 to 2 में। तो यहाँ पे देखिए 6 4 2 आ गया, ये क्या हो गया आपका न्यू अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट देखिए हम नेक्स्ट किस लिए चेक करेंगे, P2 प्रोसेस के लिए चेक करेंगे क्योंकि हम सिक्वेंशियली लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए P2 प्रोसेस के लिए देखिए नीड कितने की है, 1 to 2 की नीड है, 1 to 2 की नीड है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल देखिए 642 जो हमारा न्यू अवेलेबल आया है, ये क्या है हमारा न्यू अवेलेबल जिसे हम वर्क भी कहते हैं। तो देखिए एक की ज़रूरत है 6 अवेलेबल है, ग्रांट कर सकते हैं। 2 की ज़रूरत है 4 अवेलेबल है, दे सकते हैं। 2 की ज़रूरत है 2 अवेलेबल है, दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपली ये स्टेप आपका हो गया ट्रू। ट्रू होने के बाद सिंपली क्या हो जाएंगी, ये प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई ऐसा हम कंसिडर करते हैं। और इसने जो होल्ड करके रखा है मतलब सक्सेसफुली होती है, और उसने जो होल्ड करके रखा है वो सिंपली रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 1, ये रिलीज़ हो गया, हमारे पास अवेलेबल हो गया यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे फाइनल आ गया आपका अवेलेबल, न्यू अवेलेबल क्या आ गया आपका 853। ओके, तो यहाँ पे देखिए P1 कंप्लीट हो गई, P2 कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से P0 चेक करेंगे क्योंकि अवेलेबल आपका चेंज हो गया है, तो चेंज होने के बाद फिर से चेक करना पड़ेगा। तो देखिए P0 के लिए देखिए आपकी नेक्स्ट स्टेप है, P0 के लिए ज़रूरत कितनी है, 842 की ज़रूरत है, और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल देखिए 8 5 और 3 अवेलेबल है, 8 5 3 अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए 8 की ज़रूरत है, 8 अवेलेबल है, दे सकते हैं। 4 की ज़रूरत है, 5 अवेलेबल है, दे सकते हैं। 2 की ज़रूरत है, 3 अवेलेबल है, दे सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका ट्रू आ गया। यहाँ पे देखिए पिछले रिक्वेस्ट में क्या हुआ था, हमारा तीनों प्रोसेस सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, सिर्फ एक ही हो रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए P0 भी क्या हो गई, ये कंडीशन आपकी ट्रू आ गई। इसका मतलब ये प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई और उसने जो होल्ड के रखा है वो सिंपली रिलीज़ हो जाएगा। 0 0 1 क्या हो गया 954, यह आ गया आपका न्यू अवेलेबल। हमें सिंपली क्या निकालना है, सेफ सीक्वेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके इस एग्जांपल का सेफ सीक्वेंस था। उसके बाद रिक्वेस्ट 2 क्या नहीं होती, रिक्वेस्ट 1 हमारी ग्रांट नहीं हो रही थी, मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे सभी प्रोसेस, तो यहाँ पे सेफ सीक्वेंस नहीं आया। रिक्वेस्ट 2 के लिए क्या है सेफ सीक्वेंस, यहाँ पे देखिए पहली हो गई है P1, उसके बाद देखिए P2, उसके बाद देखिए ये है आपकी P0, लास्ट वाली हो गई आपकी P0। तो ये आ गया आपका सेफ सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है एग्जांपल। रिक्वेस्ट 2 ग्रांट करने के बाद आपकी सिस्टम फिर भी सेफ स्टेट में है। ठीक है, नॉर्मली तो सेफ स्टेट में है ही है, क्योंकि नॉर्मली आपका सेफ सीक्वेंस निकलता है नॉर्मल आपके बिना कोई ग्रांट किए रिक्वेस्ट, लेकिन रिक्वेस्ट 2 ग्रांट करने के बाद भी आपका सेफ सीक्वेंस निकलता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप है, सिंपली इसे फॉलो कीजिए। अगर ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो सेकंड एग्जांपल देखिए, उसमें मैंने डिटेल में फॉर्मूलेज दिए हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपका सेफ सीक्वेंस सिंपली निकल गया। तो यही था इस एग्जाम्पल में, सिंपली हम रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2 कैसे एलोकेट करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि रिक्वेस्ट 1 का एलोकेशन होने के बाद फिर से आपको आपका चार्ट क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स रिसेट करना पड़ेगा, मतलब इसका निकालने के बाद, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट 2 क्या करनी है, ग्रांट करनी है। ठीक है, उसी में चेंज मत कीजिए, फिर से क्या कीजिए, रिसेट कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहीं पे लिखा है, इस वजह से क्या हुआ है, यहीं पे सब करेक्शन हुए, लेकिन आप क्या कीजिए, सेपरेट चार्ट लिखिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।